अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अरसे के बाद ऑनलाइन आई हूँ लाइव इस तरह, एंड आई नो कि बहुत टाइम हो गया और आज भी मैंने नहीं आना था। मेरी सब फ्रेंड्स ने, सब फैमिली ने, सब ने मुझे पुश किया है, लिटरली धक्के मारे हैं कि तुम जाओ और जाके लाइव वीडियो करो और बताओ कि इलेक्शंस में क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बहुत क्यूरियोसिटी है, सब सुनना चाहते हैं। मैं बहुत क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं एनर्जीज में ट्यून इन कर रही हूं और मैं चार्ट को देख रही हूं, तो दोनों पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने लगी हूं। सो पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे। आज 8 फरवरी है और 2024 है, तो पर्सनल डे जो यूनिवर्सल डे है दैट इज 8, और यूनिवर्सल अगर हम सबको कंबाइन करें तो वो 9 बनता है। तो उस पर्सपेक्टिव से 8 और 9 का आपस में भी क्लैश होता है। 8 जस्टिस को इनवाइट करता है, डिलेस को इनवाइट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और जब ये जस्टिस नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और जो 9 है, जो कि आज यूनिवर्सल डे नंबर 9 है, जो पूरी डेट को जमा करके आता है, उसमें क्या है, दैट इज नंबर ऑफ एंडिंग्स। इसमें पूरा साइकिल एंड होता है और इसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट देखी जाती है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इलेक्शंस की बात करें, अस्सलाम वालेकुम मदिया भाभी, क्या हाल है आपका? अच्छा, अगर हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, लोगों के साथ ज्यादती होगी, रिगिंग होगी और कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होंगे। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कौन कितना जीत रहा है, तो अभी भी इफ आई ट्यून इनटू द एनर्जीज, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि 90% सबको लगेगा, जैसे अपने एक वीलॉग में रिजवान के साथ मैंने कहा था कि एक बाहर कुछ लोगों ने इसकी ऊपर किया है, कंसेंसस किया है, एंड दे गॉट टू नो कि 85% जो अवाम है वो पीटीआई के साथ है। एंड देन ही सेड कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो कमेंट्स आए थे उसमें इतने लोगों ने उसको जस्टिफाई किया था एंड टेस्टिफाई किया था कि दैट इज एग्जैक्टली द नंबर्स दैट दे ऑल्सो नो। अब बात करें एनर्जीज की, तो एनर्जीज के पर्सपेक्टिव से ऑनेस्टली 80 to 90% जो वोटर है वो पीटीआई का है, लेकिन जो रिजल्ट्स इलेक्शंस के हमें मिलेंगे दे विल बी अदरवाइज। पीटीआई को अनफॉर्चुनेटली वालेकुम सलाम अकबर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई को वो मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी धांधली होने वाली है, इतनी धांधली होने वाली है कि आपकी सोच है। और अब तो मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को पता है कि ये इलेक्शंस का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन अपसेट बड़ी खबर क्या है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब फिर भी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट थोड़ी खतरे में। ये मैं नहीं बता सकती कि कितनी धांधली होगी और इवेंचुअली क्या रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इस वक्त तक अगर मैं देखूं, बल्कि 4 o'clock तक भी यास्मीन राशिद आगे मुझे नजर आ रही हैं, चाहे वो कुछ थोड़े से वोट के मार्जिन से, 10-15,000 के मार्जिन से, लेकिन वो आगे नजर आ रही हैं। सो ये एक छोटा सा कंसेंसस इलेक्शंस के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनमें भी डिले मुतवक्की है, क्योंकि हमने सुबह से देख लिया कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे डिले से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो नंबर 8 है ना वो आपकी लाइफ में डिलेज भी लेके आता है। तो एक छोटी सी और भी कि जितने भी लोग 8 को पैदा होते हैं या 17 को या 26 को, उनको यही फील होता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहती है, उनकी लाइफ में डिलेज आते हैं और उनकी को इनजस्टिस उनके साथ होता है, जो कि होता भी है। लेकिन ऑन द हाइंड साइड, लेकिन पॉजिटिव अगर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स भी मिलते हैं और ऑटोमेटिकली पैसा अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो पावर एंड अथॉरिटी की प्लेसेस अट्रैक्ट करते हैं। और ये तो मुझे सिंस आई स्टार्टेड डूइंग द पॉलिटिकल वीलॉग्स, तो मुझे समझ ये आई कि मोस्टली जितने भी जजेस हैं वो सबका जो इवेंचुअल नंबर था वो या तो एक्सप्रेशन 8 था, हाय जुनेद कैसे हो आप, या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर जो था वो 8 था। तो 8 जस्टिस का नंबर होता है, जजेस का नंबर होता है और जस्टिस लेके आता है। और इस इलेक्शन के बाद आप सब देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कई लोग जाके
इवन के जो पावर में भी थोड़े ज्यादा मेजोरिटी एक्सट्रीट के साथ आ जाएंगे, वो भी कहेंगे कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो ये ओवरऑल ही बहुत सारे लोग अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे जस्टिस के लिए, और थोड़े से इलेक्शंस के रिजल्ट्स में भी डिले आएगा, क्योंकि धांधली तो हमने करनी है तो ऑब्वियसली डिले चाहिए। और हाँ, आर्मी का रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा इस सारे में। पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं कह सकती, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही रखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इतना बुरा सीन नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड था, कि कॉन्फ्लिक्ट्स और कोई जलाओ घराओ टाइप की चीज। इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन वैसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट काफी सारा, और इस तरह लोगों के साथ छोटी मोटी हाथापाई तू मैं इस टाइप की चीजें। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में कौन जीतेगा जुनेद, आप दोबारा से इसको प्ले करना, मैं पहले सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके साथ ही आप सबको मैं खुदाफिज कहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्या होने वाला है। हाँ, ये एंड में है कि इवेंचुअली कोएलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन वो भी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। तो देखते हैं हम सब, लेट्स हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जो भी आए, कोएलिशन की गवर्नमेंट बने, जिस तरह से भी हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।